नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का OR जाट पे। आज अपने आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर अपने बात करने वाले हैं वन रक्षक भर्ती 2025 की। आपके लिए भर्ती आ चुकी है, इसकी कब परीक्षा होगी, क्या होगी, वो सारी चीज़ें आपको पता भी है, अपनी डिटेल चर्चा भी कर लेंगे। साथ में ये चीज़ें भी अपने बताएंगे कि 483 पद है वो आपके CET से बाहर है या नहीं है। तो बाहर है तो उसकी तैयारी आप किस टाइप से कर सकते हैं, तैयारी आपको करने का स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं, एक एक चीज़ आपके लिए कवर करते हैं। ये नोटिफिकेशन मैंने आपको वैसे OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसके ऊपर हम डेली इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेली न्यूज़ देते हैं और डेली क्विज़ डालते हैं, वो आपको इसके ऊपर मैंने उपलब्ध करवा दी है। आप जाके भी देख सकते हो वैसे भी, लेकिन यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको मैं बता दूं, कल RSSB ने 3 जो भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंदर वन रक्षक है, वनपाल है और सर्वेयर है। ठीक है, वनपाल के 259 पद है, वन रक्षक के 483 है और सर्वेयर के 43 पद है। अब वनपाल की अपने बात नहीं करने वाले हैं, अपने सिर्फ और सिर्फ वन रक्षक की यहाँ पे बात करेंगे। वन रक्षक के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, डिटेल चर्चा अपने यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप सभी के लिए ये आपकी सारी जानकारी आ चुकी है। वन रक्षक की मैं बात करूं तो आपकी आयु की 18 साल तो मिनिमम चाहिए, अधिकतम आप 24 साल तक भर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो आपकी जो कैटेगरी वाइज छूट जो मिलती है वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस छूट से भी आप चिंता मत करिए, मिल जाएगी आपको। और सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी, पे लेवल शब्द 4 रहेगी, जिसके अकॉर्डिंग आपकी मैं बात करूँ तो आप मान के चलिए 20 से 22 हज़ार रुपये आपकी सैलरी रहेगी। 20 हज़ार सैलरी आपकी रहने वाली है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। एवरेज 20 हज़ार बताइए, बाकी ज़्यादा भी कम जी हो सकती है। ठीक है, आपने बात करते हैं आपके लिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन रक्षक के लिए ये जो फॉरेस्ट गार्ड जो भर्ती है, इसके लिए सिलेबस वाइज नोट्स जो आपको मिलना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तलिखित नोट्स दे रहा हूँ, आप जाके आप डाउनलोड करेंगे OR जाट ऐप। इसके अंदर डेमो भी उपलब्ध है, मात्र और मात्र 151 रुपये का है। कोई ज़्यादा अपने प्राइस नहीं रखी है, क्योंकि जो ऐप का सर्वर चार्ज लगता है, जो नोट्स बनाने वाले का खर्चा आता है, वो ही इसके अंदर लगाया हमने, बाकी और ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। इसमें ही आपको राजस्थान GK मिल जाएगा, गणित मिल जाएगा, अन्य कोई सब्जेक्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अलग से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नया सिलेबस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर दिया जाएगा। अभी इसके अंदर पूरा फुल भरा हुआ है। ठीक है, आप जाके आराम से टॉपिक वाइज सिलेबस में आपको बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाना, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं बात करता हूँ आपके लिए, ये देख सकते हैं आपके लिए कि आप इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, ताकि आपको 10वीं और 12वीं और CET वाला कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे वनपाल के लिए और वन रक्षक के लिए, सर्वेयर के लिए, तीनों के लिए यहाँ पे योग्यता दे रखी है। आपने वन रक्षक की योग्यता देखते हैं तो यहाँ पे माध्यमिक या 10वीं लिखा हुआ है या उसके समतुल्य लिखा हुआ है। बाकी ये देवनागरी, हिंदी, ज्ञान, राजस्थानी संस्कृति, ये तो आप राजस्थान से जुड़े हो, आप सबको पता है। मेन योग्यता ये होती है जो कि आपकी 10th पास है, आपने मोस्टली RBSC से 10th पास की होगी, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए भर्ती आ चुकी है, आपकी 10वीं पास भर्ती है, कोई CET इसके अंदर लागू नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुल्क भरने की अवधि क्या है, उसके बारे में ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण शुल्क के संबंध में सूचना विस्तृत विज्ञापन में अलग से जारी की जाएगी। अभी तक इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरने की डिटेल है जो इन्होंने दी नहीं है। जैसे ही देंगे तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अपना टेलीग्राम चैनल है OR जाट नाम से, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी, आप जाके आप देख लेना, आपको पता चल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करूं परीक्षा का आयोजन, तो अभी तक इस परीक्षा के संबंध में कोई सूचना जारी नहीं हुई है। जैसे ही जारी होगी मैं आपको फिर से बता दूंगा, वही OR जाट टेलीग्राम के माध्यम से या फिर अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। ये सारी चीज़ें हैं, और वैसे ये जो ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट की, इसके ऊपर मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं आपके लिए कि ये जो परीक्षा है उसके अंदर जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है। तो आपको मैं बता दूं, ये लिखित परीक्षा 2020 के अंदर लास्ट भर्ती आई है, उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए। इसके अंदर जो पिछला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपने इसके अंदर टॉपिक बाई टॉपिक सिलेबस देख लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं।
कि वन रक्षक और वनपाल जो भर्ती है उसका 100 अंक का पेपर होगा, 100% रहेंगे और 2-2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये आपका परिवर्तन हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अंदर का जो मटेरियल है वो आपका सेम रहने की संभावना ज़्यादा है, कोई इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, तो उसको आपको टेंशन लेना ही नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। सभी समान अंक के प्रश्न होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इससे बचना है। पिछली भर्ती के अंदर आपको बता दूं 4 ऑप्शन आए हैं, आपकी बार ऑप्शन 5 आएगा, अनुत्तरित प्रश्न आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। और इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए तो इसके अंदर इससे बाद में फिजिकल एग्ज़ाम भी होता है, उसके बारे में डिटेल देखेंगे, जिसके अंदर बता दूं कि शारीरिक दक्षता परीक्षण, ट्रेड परीक्षण, ये सारी जानकारी आपको रहेगी। और वनपाल और वन रक्षक भर्ती का सिलेबस इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर तो इतना ज़्यादा कुछ दिया नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो सिलेबस है वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे देख सकते हैं। राजस्थान वन जो आपकी है अधीनस्थ सेवक नियम के अनुसार इन्होंने निकाला है, जिसके अंदर लिखा है 10वीं के स्तर का 10th लेवल का मैटर पूछा जाएगा, आपको ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा। जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान में आपका एक तो राजस्थान जीके पूरा आ जाएगा, राजस्थान जीके आपका पूरा आ जाएगा। राजस्थान जीके के अंदर आपकी हिस्ट्री भी हो जाएगी, जियोग्राफी हो जाएगी, पॉलिटी हो जाएगी, कल्चर हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने कहा है विज्ञान का, तो इसके अंदर साइंस भी आ जाएगा और साइंस का मिनिमम टॉपिक रहेंगे, ज़्यादा नहीं होगा। गणित भी पूछा जाएगा, तो ये आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपके सामाजिक अध्ययन वो इस राजस्थान जीके में इंक्लूड हो गया, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक से पढ़ते हो तो 10वीं किताब आती है 10वीं की राजस्थान अध्ययन की, वो ले आना। भूगोल आपका इसके अंदर भारत का भूगोल भी पूछा जा सकता है, और राजस्थान जियोग्राफी मैंने इस राजस्थान जीके में इंक्लूड कर ही दिया। इतिहास, कला, संस्कृति, सामुदायिक विषय, तो यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट सिलेबस रहने वाला है, तो इसको आप कवर कर लेना है ना। तो सिलेबस थोड़ा सा बड़ा ही होने वाला है, छोटा सिलेबस तो नहीं है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह देखते हैं अपने, तो इसमें देख लीजिए आप, मैंने आपको मोस्टली बता दिया। राजस्थान जीके जो आपका 50 क्वेश्चन 50 अंक का रहने वाला है। करंट अफेयर्स और साइंस वगैरह इसके अंदर 20-20 रहने वाली है। मैथ्स 30% 30 अंक रहने वाला है। टोटल 102 घंटे का समय मिलेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, 100 क्वेश्चन आएगा। ये सारी जानकारी मैंने आपको पहले से बता दी, वो इसके अंदर रहने वाली है। इसके बाद जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, पेपर का आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप इसके अंदर पेपर पास हो जाओगे, तो आपके लिए यहाँ पे फिजिकल करवाया जाएगा। फिजिकल के अंदर फिट मांगते हैं आपसे, हाइट मांगते हैं 163 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की, फीमेल की 150 सेंटीमीटर मांगते हैं। चेस्ट की मैं बात करूं तो पुरुषों की यहाँ पे चेस्ट मांगते हैं 84 और 5 सेंटीमीटर आपका फुला होना चाहिए सीने का। महिलाओं के लिए यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे ये चेस्ट का ज़रूरी नहीं, इनका वज़न होता है, वज़न 47.5 किलोग्राम आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अंदर वाल का आपकी 25 किलोमीटर मांगते हैं 4 घंटे में, और फॉरेस्ट गार्ड ओनली, ठीक है, ध्यान रखना। और 16 किलोमीटर आपकी 4 घंटे में महिलाओं के लिए। और सिटअप मांगते हैं इनमें 25 राउंड 1 मिनट में, महिलाओं के लिए ज़रूरी नहीं है। शूटअप मांगते हैं 4 किलोग्राम लेके दौड़ना होता है। पुरुषों के लिए तो कितना आइडिया नहीं लिखा हुआ नहीं है इसमें। महिलाओं के लिए 4.5 मीटर दौड़ना होता, ये मीटर दौड़ना होता है ना। और इसके अलावा इसके अंदर आपका थ्रो, क्रिकेट बॉल की मैं बात करूँ तो 55 मीटर की बात की गई है इसमें। और स्टार्टिंग बोर्ड जंपिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी 1.5 मीटर लिखा हुआ है। पुरुषों की यहाँ पे डिटेल दी नहीं है, ठीक है। ये आपकी महिलाओं के लिए 1.5 मीटर लिखा हुआ है, पुरुषों के लिए दी हुई नहीं है। बेसिक फिजिकल है, कोई ज़्यादा नहीं है। उसके बाद बेसिक मेडिकल होना है, उसके बाद फाइनल आपका चयन होना है। तो है ये वन रक्षक भर्ती 2025 का एक्सप्लेशन। आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। किसी टाइप का इश्यूज़ हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं मिलूँगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।